Standard 4 SS Day 30. This is the book cover, Pulse 4. Chapter number 5, the Southern Plateau and the Islands. Let's see the concept map. What things we are going to learn in this lesson. We will learn about the location of Southern Plateau and the islands, Central Highlands, the Deccan Plateau, life in the region and the islands. Chapter number 5, Southern Plateau and the Island. Get started. Take the correct answer. Which of the following statement about plateaus is incorrect? अभी इसमें से कौन सा incorrect है? It is flat slope land with a steep side. Yes, it is flat land with the steep sides called plateau. Glaciers are found in the plateaus. No, glaciers are not found in the plateau. The Deccan Plateau is in southern part. Yes, it is in southern part. So we will take to the glacier found in the plateau. Okay. Next is, which of the following statement about islands correct? Water surrounded by land is called island. There are three main groups of island. Lakshadweep Island are situated in Arabian Sea. Tick to B. C. Take this one and here B1. Okay. Let's see the lesson. In this lesson, we will read about the southern plateaus and two island groups. हम दो island groups के बारे में पढ़ेंगे. Let's see southern plateau. The southern plateau are located to the south of the northern plains. They are triangular in shape and are surrounded by hill ranges. See map 5.1. Let's see the map 5.1. This is the map 5.1. ये triangular shape है. Okay. देखो ऐसा triangular shape है और ये कहाँ लोकेट हुआ है? साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. ये नॉर्दर्न प्लेन है, इसके साउथ साइड, साउथ डायरेक्शन में है. एंड इट इज सराउंडेड बाय हिल रेंजेस. सारे आजू बाजू हिल रेंजेस पूरे सराउंडिंग है. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? द सरफेस ऑफ द प्लेटो रीजन इज रॉकी एंड अनइवन. और इनकी सरफेस कैसी रहती है? रॉकी मतलब पथरीली और अनइवन मतलब सपाट नहीं, असमतल रहती है, ऊंची नीची रहती है. मोस्ट ऑफ द रिवर इन द सदर्न प्लेटो आर नॉट एज लॉन्ग एज दोज इन नॉर्दर्न प्लेन्स. प्लेन में जितनी बड़ी बड़ी नदियाँ रहती है, गंगा यमुना, वैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं होती हैं. दे हाउएवर फ्लो विथ ग्रेट स्पीड. बट ऊंचाई से आती है, ढलान पे बहती है, इसलिए उनकी भी स्पीड ज़्यादा काफ़ी रहती है. ऑन दिस वे दे फॉर्म वाटरफॉल. रिवर नर्मदा, और जब स्पीड में बहती है वो लोग ज़्यादा वाटरफॉल बनाते हैं. वाटरफॉल मतलब झरने बड़े बड़े. ये है द प्लेटो हैज़ अ फ्लैट टॉप एंड स्टीप साइड सिंस इट लुक्स लाइक अ टेबल. अ प्लेटो इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड. अभी इसको कैसे स्लोपी है और ऊंचा है और ये टेबल जैसा दिख रहा है. ठीक है, इसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं. रिवर नर्मदा रफली डिवाइड्स द प्लेटो रीजन इनटू टू पार्ट्स. अभी नर्मदा यहाँ से बह के जा रही है तो इसको दो पार्टों में वो डिवाइड कर दे रही है. द सेंट्रल हाईलैंड टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड डेक्कन प्लेटो टूवर्ड्स साउथ. यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है. ये देखो, ये नर्मदा है अपनी, तो ये फ्लो होके दो पार्ट में डिवाइड कर रही है. एक पहला पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड टूवर्ड्स नॉर्थ. ऊपर का पार्ट को बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड और नीचे के पार्ट को बोलते हैं डेक्कन प्लेटू. ओके, ये साउथ साइड डेक्कन प्लेटू है, नॉर्थ साइड है सेंट्रल हाईलैंड्स. इज इट क्लियर? हु मेक्स टू पार्ट चिल्ड्रन? नर्मदा रिवर्स डिवाइड द प्लेटू इनटू टू रीजन. विच रीजन? इन नॉर्थ साइड सेंट्रल हाईलैंड and in south side Deccan Plateau. Is it clear? Let's see Central Highlands. Central Highlands are surrounded by the Aravalli Hill towards the northwest. ये किससे घिरा हुआ है? अरावली रेंजेस से.
The Vindhya ranges towards the south and Chota Nagpur plateau towards the east and Rajmahal hills towards the north east. अभी ये पूरा सब घिरा हुआ है, आपको याद रखना है। अरावली हिल नॉर्थ वेस्ट में आता है, विंध्या रेंज साउथ में आता है, छोटा नागपुर प्लेटो ईस्ट में आता है और राजमहल हिल्स नॉर्थ ईस्ट में आता है। द मालवा प्लेटो लाइज इन द सेंटर, और बीच में उसका प्लेटो का नाम है मालवा। मैनी rivers of the central highlands join the Yamuna and the Ganga from the south. Chambal, Betwa and Son are few of this river. अभी यहाँ की जो रिवर हैं वो जाकर गंगा और यमुना में मिल जाती हैं, जैसे कि चंबल, बेटवा एंड सन। The Chotapur Nagpur plateau covers Jharkhand, northern Odisha and northeast Chandigarh. अभी छोटा नागपुर में क्या क्या आता है? झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, उड़ीसा का नॉर्थ पार्ट आता है, तो नॉर्दर्न उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट का छत्तीसगढ़। द रीजन हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल एंड अदर मिनरल्स, और यहाँ पे प्लेटो है इसलिए यहाँ पे कोल और मिनरल्स बहुत सारे हैं। आर यू गेटिंग सेंट्रल हाईलैंड्स चिल्ड्रन? नेक्स्ट इज डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवर नर्मदा अप टू द साउथ टिप्स। मैंने आपको बताया था साउथ नर्मदा से साउथ बाजू आओगे तो पूरा प्लेटो का नाम है डेक्कन प्लेटो। टिन द पेनिनसुला ऑफ इंडिया, सदर्न टिप ऑफ पेनिनसुला। अभी ये पेनिनसुला है यहाँ का पूरा। पेनिनसुला क्या होता है? जो तीन साइड से पानी से घिरा रहता है उसको कहते हैं पेनिनसुला। और आइलैंड क्या होता है? जिसके सारे आजू बाजू वाटर ही वाटर, द फोर साइड्स आर कवर्ड विथ वाटर इज कॉल्ड island, and if the land is covered by three sides with water then it is called peninsula. Anaimudi is the highest peak in this region. Deccan Plateau is surrounded by Western Ghats and Eastern Ghats. अभी इसमें सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। डेक्कन प्लेटो का हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। Remember the name, Anaimudi is the highest peak in this region. डेक्कन प्लेटो कितने पार्ट्स में? डेक्कन प्लेटो किससे सराउंडेड है? वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। उसके आजू बाजू पूरे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं। These घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स, ये घाट जाकर नीलगिरी हिल्स में मिल जाती है। मैनी रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो ईस्टवर्ड, और यहाँ वेस्टर्न घाट में से कृष्णा, गोदावरी और कावेरी निकलती है, उसका ओरिजिन होता है और ईस्टवर्ड में जाके पूर्व बाजू वो बहती है। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल रेंजेस बाय रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स टुकड़ों में बट गया है क्योंकि जो वेस्टर्न घाट से नदियाँ बहती हैं उसको टुकड़े में बांटती हैं। मोस्ट ऑफ दिस रिवर फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, और बहुत सारी रिवर जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेटो। कौन सी रिवर सबसे बड़ी है डेक्कन प्लेटो की? गोदावरी रिवर। लाइफ इन द रीजन, अभी यहाँ के लोग कैसे जीवन जीते हैं देख लेते हैं हम। द सदर्न प्लेटो कवर्स द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ये यहाँ इतने सारे स्टेट्स को हम सदर्न प्लेटो बोलते हैं। These states have rich deposits of minerals such as coal, iron ore, copper and manganese, और ये सारे स्टेट्स में रिच मिनरल्स है, बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कि कोल हो गया, आयरन ओर हो गया और मैंगनीज, कॉपर एंड मैंगनीज हो गया। Thus माइनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हियर, और बहुत सारा इधर पे मिनरल्स मिल रहा है तो उसको खोद के बाहर निकालना इज़ कॉल्ड माइनिंग, और ये मेन एक्टिविटी यहाँ के लोगों की है।
फार्मिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, और आफ्टर माइनिंग फार्मिंग भी होती है, खेती भी होती है. द फार्मर ग्रोज व्हीट, राइस, मिलेट, ग्राउंडनट, कॉटन एंड शुगर केन. फार्मर क्या क्या उगाते हैं? व्हीट मतलब गेहूँ, राइस चावल, मिलेट्स मतलब बाजरा और ज्वार को मिलेट्स कहते हैं, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, कॉटन रुई और शुगर केन गन्ने. Here is the picture of mining. ये माइनिंग का फील्ड है. माइनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन सदर्न प्लेटो. देखो ये कोयले की खदान है और यहाँ से कोयला निकाला जाता है. मध्य प्रदेश यहाँ का हम एक डेक्कन प्लेटो में आया हुआ देख लेते हैं. फार्मिंग एंड मैट वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन. यहाँ मध्य प्रदेश में सब फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं और मैट बनाते हैं. पन्ना हैज़ डायमंड माइंस. जहाँ पे पन्ना ये डायमंड माइंस है. इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एंड इंडस्ट्रियल सिटीज़. और इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल सिटीज़ है. मतलब काम करने, जैसे मील वगैरह रहती हैं वहाँ पे काम चलता है. दी कान्हा नेशनल पार्क एंड बंदावगढ़ नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर्स. यहाँ पे दो जगह टाइगर्स के लिए प्रोटेक्शन है. प्रोजेक्ट टाइगर्स यहाँ पे आया है. कहाँ पे आया है? कान्हा नेशनल पार्क पे और बंदावगढ़ नेशनल पार्क. पंचमारी, सांची एंड खजुराहो अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट. और ये सारे ओल्ड टेम्पल्स है, यूनिक एंशिएंट टेम्पल्स है जो जहाँ पे टूरिस्ट देखने जाते हैं. नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़. इन एडिशन टू मिनरल्स ऑलरेडी मेंशन्ड, टीन इज ऑल्सो माइंड इन छत्तीसगढ़. ऊपर तो हमने देखे कोल देखा, कॉपर देखा, ये सारों को छोड़ के टीन एक मिनरल है जो छत्तीसगढ़ में बहुत पाया जाता है. द स्टेट इज़ रिच इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट. और स्टेट में ज़्यादा जंगल है तो उनमें फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स भी, फॉरेस्ट के सामान भी बहुत मिलते हैं. जैसे गम हो गया, फिर लाख हो गया, हनी हो गया, ये सब फॉरेस्ट से मिलता है. पीपल कलेक्ट वुड, लकड़ियाँ जमा करते हैं. तेंदू लीव्स, वो तेंदू लीव्स रहते हैं ऐसे हार्ट शेप के रहते हैं, वो जमा करते हैं. हनी, मध, लाख मतलब मम्मी की चूड़ियाँ कभी देखा होगा आपने, लाख का बनाया होगा, लाख का, फ्रॉम द फॉरेस्ट. भिलाई हैज़ अ स्टील प्लांट. भिलाई पे स्टील का प्लांट है, मतलब बड़ा सा फैक्ट्री है भिलाई में. सैला इज़ अ पॉपुलर फोक डांस. और यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोग सैला नाम का डांस करते हैं. वाइल्ड लाइफ इन द सदर्न प्लेटो. Let's see some more pictures of wildlife. Here the session is end. Read the lesson, understand the content. Thank you, children.